आज हम लोग करंट पढ़ेंगे। आज का जो लेक्चर है, आज ट्यूसडे है तो हम लोग 12th का टॉपिक पढ़ते हैं। 12th में करंट चल रहा था तो करंट का आज लेक्चर 7 है। 7th लेक्चर करंट का आज हम पढ़ाने वाले हैं, जिसमें कॉम्बिनेशन ऑफ सेल पढ़ा रहे थे। तो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल में सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़ाए थे सेल का, बैटरी का। आज बैटरी का पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ाएंगे। तो अगर बैटरी का पैरेलल कॉम्बिनेशन आप सीखना चाहते हैं तो पूरा वीडियो को देखिएगा, है ना, जिसमें कि आप पैरेलल कॉम्बिनेशन सीख पाएंगे। जैसे देखिए क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। सेल्स, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स क्या है भाई? जैसे एक सेल है ये, इसका अपना EMF एक्साई1 इंटरनल रेसिस्टेंस R1। दूसरा सेल है ये, इसका रेसिस्टेंस R2 और एक्साई2। इस पूरे सिस्टम को एक एक्सटर्नल रेसिस्टेंस R से जोड़ दिया, R। सही है। मान लो इसमें I1 करंट फ्लो कर रहा है और इससे I2 करंट निकल रहा है, तो ये दोनों मिलके इसमें I कितना चला जाएगा? I1 प्लस I2, यानी ये I जो है यहां से पास किया। अब अगर हम इसका इक्विवेलेंट सर्किल देखें तो इसका अगर इक्विवेलेंट बनाते हैं, इक्विवेलेंट सर्किट, क्या करेंगे? यहां पर एक बैटरी और एक उसका, ये एक्साई इक्विवेलेंट और ये R इक्विवेलेंट, और यहां पर इसका इंटरनल रेसिस्टेंस, इसका एक्सटर्नल रेसिस्टेंस R। तो इस दोनों बैटरी से मिलके इसमें I करंट आया है, और ये बैटरी अकेला इसमें I करंट अगर भेज देता है, यही I, तो ये बैटरी इस दोनों बैटरी का इक्विवेलेंट हुआ ना, और R1 R2 का ये R इक्विवेलेंट हुआ। मतलब इस दोनों सेल को एक सिंगल सेल से रिप्लेस कर रहे हैं, तो ये सिंगल सेल का वैल्यू क्या होगा? यहां पर ये दोनों सेल पैरेलल में है कि नहीं है? अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन में एक ये और ये पैरेलल है, ये पॉइंट A और ये पॉइंट B। तो ये बताओ VA माइनस VB क्या लिख सकते हैं? VA माइनस VB डेफिनेटली एक्साई1 माइनस I1 R1 अब बराबर एक्साई2 माइनस I2 R2। यहाँ का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और यहाँ का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बराबर कर लिए। तो इससे एक इक्वेशन हमको क्या आ गया वो देख लो कि यानी एक्साई1 माइनस I1 R1 इज इक्वल टू एक्साई2 माइनस I2 R2। तो एक तरफ अगर हम लोग कर लें तो हम कह सकते हैं क्या, I1 R1 माइनस I2 R2 इज इक्वल टू एक्साई1 माइनस एक्साई2। ये एक इक्वेशन, I1 R1 को उधर कर दिए तो I1 R1 माइनस I2 R2 और एक्साई2 को इधर ले आए, तो ऐसा कुछ सिचुएशन बना। एक इक्वेशन ये हो गया। सही है जी। अब देखिए दूसरा, हम इस इक्वेशन में, ये तो एक लूप ये है, अप्लाइंग KVL in loop
अप्लाइंग केवीएल इन लूप 1। लूप 1 में केवीएल अप्लाई करो, क्या हो जाएगा? यहां देखो इस लूप में क्या कहेंगे, यहां से चल रहे हैं, ऐसे अगर हम चलते हैं इस तरह से, तो I2 R2 I2 R2, यहां पर I2 R2 माइनस XI2 और इधर चले गए IR प्लस IR इज इक्वल टू 0, यानी I2 R2 माइनस XI2 प्लस I को कह सकते हैं I1 प्लस I2 R इज इक्वल टू 0। यहां से सॉल्व कर लीजिए, कितना कितना आया I2 इंटू R2 प्लस R। देखो जी, यहाँ I2R, यहाँ I2 R2, तो I2 कॉमन किए तो R2 प्लस R प्लस I1R प्लस I1R इज इक्वल टू XI2, ये दूसरा इक्वेशन हुआ। अब इस दोनों इक्वेशन के मदद से I1 I2 निकाल देना है। क्या निकालना है? I1 I2। देखो कैसे, इक्वेशन फर्स्ट में हमको अगर ये I1 को कटाना चाहते हैं तो इक्वेशन फर्स्ट में R से मल्टीप्लाई करो, इक्वेशन फर्स्ट इंटू R1 माइनस इक्वेशन 2 इंटू R1। बोलिए, इक्वेशन 1 को कैपिटल R से मल्टीप्लाई करो, इक्वेशन 2 को R1 से मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा? यहां देखिए I1 R1 इंटू कैपिटल R, I1 R1 कैपिटल R माइनस I2 R2 कैपिटल R, और इसको घटाना है, माइनस सेकेंड में I2 इंटू R2 प्लस R2 प्लस R इंटू R1 और माइनस I1 R1 R इज इक्वल टू, इसमें क्या करेंगे? R से मल्टीप्लाई करना है, XI1R XI2R, और इसमें क्या करेंगे? प्लस XI2R1 प्लस XI2R1, यही हुआ ना? ये इससे कट गया, क्या आया फाइनल? अगर हम I2 को कॉमन कर लें तो माइनस I2 को कॉमन करो, R2R और यहाँ पर माइनस कर लिए ना, प्लस R2R1 प्लस R1R, है ना, इज इक्वल टू, इधर कितना आया? इधर आ गया XI1R XI2R प्लस XI2R1। तो एक तरफ कर लेते हैं ना, यानी फाइनली एक तरफ कर लीजिए, तो माइनस इसमें लगा हुआ उसको माइनस वाले को उधर कर लेते हैं, प्लस वाले को इधर कर लेते हैं, तो I2 कितना आ गया? I2 आ गया अपने को, जो देखो माइनस है वो प्लस कर लो, XI2R माइनस XI1R, XI2R माइनस XI1R, अब माइनस XI2R1, और नीचे आ गया सॉरी R1 प्लस R2R
अब प्लस R1 R2 प्लस R1 R2, ये I2 आया। इसी तरह से अगर I1 निकालेंगे तो एक्सचेंज हो जाएगा सब कुछ। जैसे I1 I2 में जब I1 हम लोग I2 निकाले तो जो जो टर्म है वो I1 में एक्सचेंज होगा I1 I2 वाले टर्म से। कैसे देखो, सिमिलरली, वैसे आप निकाल के भी चेक कर सकते हैं, लेकिन सिमिलरली लिखो, थोड़ा दिमाग लगाओ। I1 में क्या करेंगे, जहां xi2 है वहां xi1 हो जाएगा, यानी xi1 xi2 में एक्सचेंज होगा और R1 R2 में एक्सचेंज होगा। तो जहां xi2 है वहां xi1, R तो एक्सटर्नल है वो तो रहेगा ही, माइनस xi1 को xi2 करो और यहां माइनस xi2 को xi1 करो और R1 को R2 करो। और नीचे R1 प्लस R2 है तो आपस में एक्सचेंज भी करेंगे तो R2 प्लस R1 होगा, बात वही है। तो नीचे तो वही R1 प्लस R2 रह गया इंटू R, और R1 इंटू R2 भी एक्सचेंज होने के बावजूद भी यही रह गया। तो I1 भी निकाल दिए हम लोग यहाँ पर। तो I1 I2 निकलने से फायदा ये हुआ कि I निकल जाएगा, I मतलब I1 प्लस I2। तो हम टोटल करंट निकालना चाहते हैं, देखिएगा ध्यान से, इसको थोड़ा एक तरफ कर रहे हैं और I निकाल रहे हैं। I कितना हुआ, I1 प्लस I2। अब I1 प्लस I2 जब करेंगे तो इसमें आप देखो xi1r से xi1r कटेगा, xi2r से xi2r कटेगा, बचेगा क्या, I1 प्लस I2 करेंगे तो बचेगा क्या। यहां पर यार जो हम लोग किए I1 माइनस फर्स्ट इक्वेशन में I2 R2, तो I2 R2 इंटू R, सही तो किए। खैर यहाँ देखिए तो कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं हुआ, कहीं सब माइनस में हो गया यार। xi1r तो कट गया सब, ठीक है। I1 प्लस I2 माइनस में काहे आ गया, आना तो प्लस में चाहिए था। ठीक रहा, लेकिन साइन उल्टा हो गया काहे। अगर हम लोग इसको माइनस को प्लस किए तो xi1r और सॉरी ये भी तो माइनस है, फर्स्ट माइनस सेकेंड किए तो xi2 माइनस में होगा ना, यहाँ यही कर रहे हैं। देखो देखो जी गड़बड़ हो गया था, माइनस xi2 R1 है, तो एक तरफ किए तो ये माइनस xi2 R1 है। तो जब I2 किए तो इसको इधर लाए तो ये प्लस xi2 R1 हुआ, और यहां भी ये प्लस xi1 R2 हुआ, यही गड़बड़ा रहा था। अब देखो I1 प्लस I2 करेंगे तो क्या होगा, xi2r यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, कट गया, xi1r यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, कट गया, बचा क्या, ये आया xi1r2 प्लस xi2r1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2r अब प्लस R1 R2, ये फाइनल I का वैल्यू आया। अब इससे हम काम कर लेंगे, पहले इतना आप नोट करिए, ठीक है। आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना, देखो यानी नेक्स्ट पेज पे चल रहे हैं। I बराबर क्या था यार, फिर से एक बार चेक कर लो, xi1 R2, और एक और चीज यहां पर इसी पेज पे लिख देते हैं जिससे कि आपको ज्यादा आइडिया लगेगा। जैसे I होना कितना चाहिए, I होना चाहिए इसके हेल्प से, इस इक्विवेलेंट सर्किट के हेल्प से
एक्साई इक्विवेलेंट बाई आर प्लस आर इक्विवेलेंट। बोलो, आर और आर इक्विवेलेंट सीरीज में है तो टोटल ईएमएफ बाई टोटल रेसिस्टेंस। तो इस फॉर्मेट में आई को ला देना है, तो ऊपर जो है वो एक्साई इक्विवेलेंट का काम करेगा और आर के साथ जो मल्टीपल में है वो आर इक्विवेलेंट का काम करेगा। तो इस इक्वेशन से कंपेयर करना है आई को। ये आपका इक्वेशन मान लो थर्ड है, थर्ड इक्वेशन है। आगे बढ़े नेक्स्ट पेज पर। एक्साई 1 R2 एक्साई 2 R1 है ना, यानी आई बराबर हो गया एक्साई 1 R2 प्लस एक्साई 2 R1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 R प्लस R1 R2, यही ना, R1 R2। तो अब देखो इसको क्या करते हैं, इसको ऐसा करते हैं कि I बराबर R1 प्लस R2 कॉमन करो तो ये R अलग आ जाएगा ना, थोड़ा इधर लिखो। I बराबर एक्साई 1 R2 प्लस एक्साई 2 R1 अब बाई R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाई R प्लस R1 R2 बाई R1 प्लस R2। सही है, बोलिए। तो एक्साई इक्विवेलेंट कितना आ गया, ये पूरा आ गया एक्साई इक्विवेलेंट। अब देखो तो एक्साई इक्विवेलेंट आया एक्साई 1 R2 प्लस एक्साई 2 R1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। अब इसी को थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं जिससे कि ये याद रहे ये फॉर्मूला। इस फॉर्मूला को आसानी से याद रखने के लिए थोड़ा और इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, एक्साई 1 R2 बाई R1 प्लस R2 अब प्लस एक्साई 2 R1 बाई R1 R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 बाई भी R1 R2। क्या निकला ये मालूम है, यानी एक्साई इक्विवेलेंट आया कितना, ये आया एक्साई 1 बाई R1 प्लस एक्साई 2 बाई R2, ये पूरा एक्साई इक्विवेलेंट था उसी को निकाल रहे हैं, और डिवाइडेड बाई इसको डिवाइड करो तो 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। ये फॉर्मूला हुआ एक्साई इक्विवेलेंट निकालने का, सही है। और R इक्विवेलेंट कितना है, R इक्विवेलेंट है R1 R2 बाई R1 प्लस R2, यानी 1 बाई R इक्विवेलेंट है 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। तो जैसे पैरेलल कॉम्बिनेशन था तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर बैटरी रहेगा तो उसका इंटरनल रेसिस्टेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन के फॉर्मूला से ही जोड़ देंगे। कैसे आया, ये हम लाइन ही तो आया है ना, R प्लस R इक्विवेलेंट, यही तो आया। बोलिए, अब मान लीजिए इफ n सेल्स आर इन पैरेलल, अगर n सेल पैरेलल में है तो एक्साई इक्विवेलेंट बराबर एक्साई 1 बाई R1 एक्साई 2 बाई R2 प्लस प्लस एक्साई n बाई Rn डिवाइडेड बाई 1 बाई R1 1 बाई R2 प्लस प्लस 1 बाई Rn। ये एक्साई इक्विवेलेंट आ गया, सही है। और R इक्विवेलेंट क्या आया, 1 बाई R इक्विवेलेंट बराबर आ गया 1 बाई R1 1 बाई R2 प्लस प्लस 1 बाई Rn, सही है। तो इतना मेहनत करके ये जो फॉर्मूला निकाले, इसका फल मिलेगा जब सवाल बनाएंगे तब। सवाल जब बनाएंगे तब आपको दिखेगा कितना आसानी से काम हो रहा है अपना, ठीक है ना। ठीक है, ओके। तो अब देखिए
क्वेश्चन इसमें एक नोट करके एक और बात लिखते हैं, नोट। मान लीजिए यहां पर भी अगर कोई बैटरी का पोलरिटी रिवर्स हो जाए, रॉन्गली कनेक्टेड हो यानी उल्टा कनेक्टेड हो कोई बैटरी, तो केवल फॉर्मूला में उसका ईएमएफ माइनस करेंगे। ये जो फॉर्मूला है उसमें केवल ईएमएफ माइनस करेंगे, बाकी कहीं भी माइनस नहीं लगेगा। तो लिखेंगे नोट करके, इफ एनी ऑफ द सेल is wrongly connected then take its EMF with negative sign, with negative sign, with negative sign, take its EMF with negative sign। ठीक है ना, उसके ईएमएफ को नेगेटिव साइन के साथ लेना है। अब देखिए इसको कैसे, नेक्स्ट पेज पे आते हैं। उसके ईएमएफ को केवल नेगेटिव साइन के साथ लेना है, ठीक है ना, बट रेस्ट आर सेम, बट रेस्ट आर सेम, बाकी सब कुछ सेम होगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। अब देखिए एक सवाल करते हैं तो विशेष पता चलेगा। ये जो हम लोग बात कर रहे हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन का, उसका असली बात कब होगा, जब हम लोग एक सवाल करेंगे। जैसे मान लीजिए ये 2 वोल्ट का बैटरी है और इसका रेसिस्टेंस भी 2 ओम है। ये 4 वोल्ट का बैटरी है और 4 वोल्ट, और इसका रेसिस्टेंस जो है वो भी मान लीजिए 4 ओम ही है। एक बैटरी है ये 1 वोल्ट का, 1 वोल्ट का है और इसका रेसिस्टेंस जो है वो 6 जो है 1 ओम, मानो ना क्या करना है, 1 ओम का है। और इसको हम लोग क्या किए कि एक 10 ओम रेसिस्टेंस से जोड़ दिया, 10 ओम रेसिस्टेंस से जोड़ दिया। सवाल सिंपल ये है कि शुभांकर मिश्रा, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग शुभांकर जी। देखिए इसमें क्या है कि ये 10 ओम का रेसिस्टेंस है, इसमें करंट पूछ रहा है, फाइंड द करंट इन 10 ओम रेसिस्टेंस, फाइंड द करंट इन 10 ओम रेसिस्टेंस। 10 ओम रेसिस्टेंस में करंट बताओ। मान लो इसमें करंट आई है, तो आई निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, एक्साई इक्विवेलेंट बाई आर प्लस आर इक्विवेलेंट। तो एक्साई इक्विवेलेंट क्या होगा, एक्साई 1 बाई आर 1, 2/2, अब प्लस एक्साई 2 बाई आर 2, 4/4, ये एक्साई 3 बाई आर 3, लेकिन इसका पोलरिटी रिवर्स है तो साइन माइनस कर देंगे। देखिए इस दोनों को प्लस लिए हैं तो इसको माइनस करो, कितना, -1/1, यही ना, डिवाइडेड बाई, अभी जो एक्साई इक्विवेलेंट निकालने का फॉर्मूला है उसमें एक्साई 1 बाई आर 1 प्लस एक्साई 2 बाई आर 2 प्लस एक्साई 3 बाई आर 3, इसका पोलरिटी रिवर्स था तो साइन माइनस कर लिए, अपॉन 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/1। ये एक्साई इक्विवेलेंट निकला, कितना निकला जी, 1 1 और -1, तो 1 बचा, 1 बाई ये 4 ऊपर चला गया,
तो ये 2 प्लस 1 प्लस कितना 4, 2 प्लस 1 प्लस 4, तो 4 2 6 7 यानी 4/7 वोल्ट, इतना वोल्ट। तो ये आ गया 4/7 वोल्ट, ये तो ईएमएफ आ गया। और 1/R इक्विवेलेंट क्या हुआ, 1/R1 यानी 1/2, 1/4, 1/1, ये भी 4, 2 प्लस 1 प्लस 4, तो R इक्विवेलेंट आ गया 4/7 ओम। ठीक है, ये देखो तो एक्साई इक्विवेलेंट कितना आ गया, ये 4/7 अपॉन R यानी 10 प्लस 4/7, इन आया। तो देखो सॉरी आई निकाल रहे हैं ना यार, क्या निकाल दिए, आई निकाल रहे हैं। आई बराबर एक्साई इक्विवेलेंट 4/7, R 10 था और इंटरनल रेसिस्टेंस इक्विवेलेंट R/7 आया। तो फाइनल आंसर क्या है, 4/74 एम्पियर। कितना आसानी से निकल गया। अगर आप केवीएल से बनाते किरचॉफ वोल्टेज लॉ से, 1 लूप 2 लूप 3 लूप करंट बांटिए, कितना लफड़ा था। एक बार मेहनत लगा फॉर्मूला निकालने में। वैसे फॉर्मूला तो हम डायरेक्ट भी लिख देते, लेकिन हम आपको प्रमाणित करके बताए कि भाई ये फॉर्मूला कैसे आया। तो एक्साई इक्विवेलेंट निकालने का फॉर्मूला और आर इक्विवेलेंट निकालने का फॉर्मूला आपको पता रहना चाहिए, ठीक है ना। ऐसे ही मान लो कोई सवाल हम लोग ऐसा कर लें, जैसे देखो ये मिटाते हैं, समझ गए आप लोग। कोई क्वेश्चन में सीरीज कॉम्बिनेशन भी है, पैरेलल कॉम्बिनेशन भी है। जैसे देखो इधर से मान लो ये है, डॉट डॉट डॉट, फिर डॉट डॉट डॉट, और ये भी इधर भी डॉट डॉट डॉट, एक और इस पूरे कॉम्बिनेशन को एक एक्सटर्नल रेसिस्टेंस कैपिटल आर से जोड़ दिया। ये सब एक्साई है, इंटरनल रेसिस्टेंस आर है, एक्साई इंटरनल रेसिस्टेंस आर, एक्साई इंटरनल रेसिस्टेंस आर, एक्साई इंटरनल रेसिस्टेंस आर, एक्साई इंटरनल रेसिस्टेंस आर, एक्साई आर। इसी तरह से एक्साई आर, एक्साई आर, एक्साई आर। इधर n नंबर है और इधर जो है m नंबर है, माने n सेल सीरीज में है और वैसा वैसा m पैरेलल में है। तो फाइंड द करेंट, फाइंड द करेंट थ्रू रेसिस्टेंस R, फाइंड द करेंट थ्रू रेसिस्टेंस R। तो इस R में कितना करंट होगा, इस R में कितना करंट होगा ये बताना है। बड़ा सिंपल है, वही काम करेंगे। बताइए, पहले तो यहां से n पैरेलल में है, तो हर एक का इक्विवेलेंट कितना हुआ, इधर वाला, इधर हर एक का इक्विवेलेंट क्या होगा, n एक्साई और n आर, यही ना, n एक्साई और n आर सबका होगा। और ऐसा ऐसा पैरेलल में है तो सीधे एक्साई इक्विवेलेंट निकाल रहे हैं,
हर एक का ईएमएफ, हर एक जो पैरेलल में अब हो रहा है, सब ब्रांच का नेट ईएमएफ एन एक्साई और इंटरनल रेसिस्टेंस एन आर। तो हम क्या करेंगे भाई, एन एक्साई बाई एन आर प्लस एन एक्साई बाई एन आर। आई प्लस प्लस कब तक, एम बार, ये एम तक करते जाएंगे क्योंकि एम पैरेलल में है, और डिवाइडेड बाई 1 बाई एन आर, 1 बाई एन आर प्लस प्लस एम तक। तो एक्साई इक्विवेलेंट कितना आ गया भाई, एन से एन कट गया, एन से एन कटता चला गया, लेकिन एम टाइम्स जोड़े हैं, एम टाइम्स जोड़े हैं, तो ये हो जाएगा आपको एम एक्साई बाई आर और डिवाइडेड बाई ये भी एम बार जोड़े हैं, तो एम बाई एन आर। तो m से m कट गया, r से r कट गया, तो बचा कितना, ये एक्साई बाई n। देखे सब करके तुमको एक्साई इक्विवेलेंट आ गया, एक्साई बाई n, और r इक्विवेलेंट m टाइम्स एन आर, एन आर, एन आर, n टाइम्स है पैरेलल में, तो r रेसिस्टेंस m बार पैरेलल में है, तो उसका इक्विवेलेंट r बाई m, तो nr रेसिस्टेंस पैरेलल में है। अरे ऐसे भी करो ना, क्या करना है, दिक्कत है। तो R इक्विवेलेंट बराबर 1 बाई एन आर, 1 बाई एन आर प्लस 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 1 बाई एन आर, कितना बार है, m बार। तो कितना आ जाएगा R इक्विवेलेंट, खुद बताओ। तो R इक्विवेलेंट आ गया ये m बाई एन आर, m बाई एन आर, यानी R इक्विवेलेंट हो गया एन आर बाई m। अब करंट निकालना है इसमें I, तो खुद बताइए, I बराबर एक्साई इक्विवेलेंट बाई R प्लस R इक्विवेलेंट, एक्साई बाई n डिवाइडेड बाई R प्लस एन आर बाई m। नहीं हो गया? इस तरह से हम करंट निकाल लिए किसी भी सर्किट में। बोलिए, ये कहानी है। विशेष आप लोग क्या क्या पढ़ लिए अभी तक करंट में, ये सोच लो। सर्किट से जुड़ा हुआ सवाल हम कैसे भी बना सकते हैं, या तो किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ यूज करके बोलो तो पानी देगा गरम, या तो किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लगा के करो, या तो नोडल एनालिसिस लगा के करो, या कॉम्बिनेशन ऑफ सेल का जरूरत पड़ रहा है तो उसको लगाओ। जहां आपको लग रहा है कई सेल सीरीज में या पैरेलल में है, वहां आप ग्रुपिंग ऑफ सेल से भी सवाल कर सकते हैं। तो ये जो हम आपको बात बोले कि इस तरह से आप सवाल करिए, इसलिए आप पहले क्या करिए कि जितना बात हम पढ़ा दिए, आज 9वां लेक्चर है शायद कि 7वां लेक्चर है, देख लीजिएगा कितना लेक्चर हुआ, वो सब लेक्चर को रिवाइज करिए, सवाल बनाइए। जो आपका डीपीपी दिया हुआ है, वो डीपीपी अगर हम देखें तो कहाँ तक आप डीपीपी बन जाएगा वो भी देख लो। अभी तक जितना पढ़ा दिए उससे आगे हम पढ़ाएंगे पावर अब, लेकिन जितना हम पढ़ा दिए उसके हिसाब से क्या क्या बन जाएगा वो इम्पोर्टेंट है ना। तो अब आपको जो है लॉज ऑफ मोशन, मॉडर्न फिजिक्स का भी डल गया है जी, मॉडर्न फिजिक्स का एक्सरसाइज थ्योरी सब डल गया है। आप एक बार लेक्चर सब हैं ही, वीडियो लाइब्रेरी माने जो क्या बोलते हैं, यूट्यूब पे सब मॉडर्न फिजिक्स का पूरा डला हुआ है, वो देखना है। और करंट इलेक्ट्रिसिटी का पैकेज हमारे पास है। हाँ, अभी तक हम जितना पढ़ा दिए उससे आप जो बना सकते हैं वो बना सकते हैं। कहाँ तक डीपीपी देख लीजिए आप, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल यानी डीपीपी 5 तक। तो डीपीपी 5 तक अब आप लोगों को बना लेना चाहिए, ठीक है। डीपीपी 5 तक बनाइए यहाँ से।
आगे हम बढ़ते हैं। इसके बाद लेक्चर 7 था ना, आज लेक्चर 7 है जो, सॉरी। तो लेक्चर 7 में आगे हम बढ़ रहे हैं। आज पढ़ेंगे पावर। तुमको हम एक चीज़ और बोले थे, याद होगा, कि लेक्चर वाइज टॉपिक भी लिखा करो। करंट इलेक्ट्रिसिटी लेक्चर 7, तो इससे क्या है कि कोई बच्चा बाद में देखेगा, उसको पता नहीं चलेगा कि लेक्चर 7 का मतलब क्या है। जैसे उसको ब्रेक, जैसे आज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल पढ़ा रहे हैं, तो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, पावर, ये वो, ये भी लिखोगे ना, सब टॉपिक्स। सब टॉपिक उसमें भी लिखना है, क्या बोलते हैं, उस पर तो करना ही है, जो पोस्टर पे, और वो जो क्या बोलते हैं उसको, थंबनेल, उसमें भी लिखना है। ठीक है। तो अब आते हैं हम लोग इस पे, और देखिए आगे पढ़ेंगे पावर। पावर डेवलप्ड इन रेसिस्टेंस। पावर डेवलप्ड इन रेसिस्टेंस, किसी रेसिस्टेंस में कितना पावर डेवलप हुआ। तो देखिए, जैसे एक बैटरी हम ले लिए, एक बैटरी ले लिए, इसका रेसिस्टेंस, सॉरी, बैटरी का ईएमएफ एक्साई इंटरनल रेसिस्टेंस आर और एक्सटर्नल रेसिस्टेंस आर है, जो यहाँ पे हम लोग बनाए हैं। करंट मान लीजिए आई फ्लो किया, आई करंट फ्लो किया इसमें, तो हीट लॉस क्या हुआ, हीट लॉस इन रेसिस्टेंस आर, हीट लॉस इन रेसिस्टेंस आर, इन रेसिस्टेंस आर क्या होगा, बराबर आई स्क्वायर आर इंटू टी। ये हम लोग पहले ही निकाल चुके हैं, हीट लॉस क्या होता है। इधर लो ना, इधर लो। हीट लॉस क्या होता है, गर्म है। हीट लॉस क्या होता है, आई स्क्वायर आर टी। इसको हम लोग एच से रिप्रेजेंट, हीट लॉस एच मान लो इसको, यानी दैट इज एच बराबर आई स्क्वायर आर टी। अब पावर क्या होगा यार, पावर, पावर पी जो होगा वो रेट ऑफ हीट लॉस है, रेट ऑफ हीट लॉस, हीट लॉस का रेट, ये तो पावर है, रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट, यानी पावर इज इक्वल टू डी एच बाई डी टी, यानी आई स्क्वायर आर। टाइम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, आई स्क्वायर आर बचेगा, यानी पावर निकालने का फॉर्मूला हो गया आई स्क्वायर आर। बोलिए, इसी को आप अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं। कैसे भाई, इसको लिखेंगे आई आर इंटू आई, दो बार आई है, तो आई आर को क्या लिख देंगे यहां पर, आई आर को लिख देंगे वी, वी यानी इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, वी इंटू आई। वी क्या है, वी है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस आर, अक्रॉस आर, वी इंटू आई। इसी को चाहे तो हम लोग लिख सकते हैं पावर इज इक्वल टू, देखो, आई स्क्वायर आर स्क्वायर बाई आर, एक आर स्क्वायर किया और एक आर से भाग दे दिए, कोई अंतर नहीं पड़ा। फायदा ये हुआ कि आई इंटू आर वी है, तो ये वी स्क्वायर बाई आर हो गया, वी स्क्वायर बाई आर हो गया। तो पावर निकालने के लिए, पावर निकालने के लिए फॉर्मूला क्या बना फाइनली, इसलिए P बराबर आई स्क्वायर आर कहो,
या V इंटू आई कहो, V इंटू आई कहो, या V स्क्वायर बाई आर कहो। यही फॉर्मूला है। बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है तो इसको नोट करिए, अगले पेज पे हम लोग इस पर और डिटेल में बात करते हैं, अगले पेज पे। ठीक है, आगे आते हैं। जैसे यहां लिखेंगे मैक्सिमम पावर ट्रांसफर, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर एंड इट्स कंडीशन, एंड इट्स कंडीशन, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर एंड इट्स कंडीशन। और उस मैक्सिमम पावर ट्रांसफर का कंडीशन क्या है? तो देखो, ये रेसिस्टेंस R है, ये एक्साई है, ये R है। इसमें मान लो I करंट है, तो I बराबर, सॉरी हाँ I निकाल लो पहले, I बराबर एक्साई अपॉन R प्लस R। इसमें करंट क्या होगा? टोटल EMF बाई टोटल रेसिस्टेंस। और पावर निकालने का फॉर्मूला है I स्क्वायर R, यानी पावर इज इक्वल टू एक्साई स्क्वायर बाई R प्लस R का होल स्क्वायर इंटू R। यही तो है। बोलिए, अब मैक्सिमम पावर के लिए हम लोग क्या करेंगे? फॉर मैक्सिमम पावर dP बाई dr इज इक्वल टू 0। मैक्सिमम पावर के लिए dP बाई dr 0 करेंगे, मतलब इस R का क्या वैल्यू रखें? R वेरिएबल है, ये R जो है ये वेरिएबल है। इस R का क्या वैल्यू एडजस्ट करें कि उससे पावर ट्रांसफर मैक्सिमम हो जाए? बैटरी तो हमारा फिक्स है, तो बैटरी का इंटरनल रेसिस्टेंस भी फिक्स है। कर क्या सकते हैं? dP बाई dr को 0 करेंगे। अब आ जाओ, dP बाई dr इज इक्वल टू एक्साई स्क्वायर अपने जगह पे है, ये R अपॉन ये R बाई R प्लस R, ये क्या है? R का 1 हो गया और R प्लस R स्क्वायर को हम छोड़ दिए, इसको रहने दिए, माइनस साइन दिए। अब R को रहने दो, 2 बगल में लाओ, R प्लस R डिवाइडेड बाई R प्लस R का होल 4 ना। ये dP बाई dr हुआ कि नहीं हुआ? एक्साई स्क्वायर कांस्टेंट था, बगल में रहा, एक्साई स्क्वायर कांस्टेंट था, बगल में रहा। R का डिफरेंशिएशन 1 हुआ, R प्लस R का होल स्क्वायर रहने दिए, फिर माइनस साइन दे के R को रहने दिए और R प्लस R को डिफरेंशिएट कर दिए, 2 इंटू R प्लस R। ठीक है, चलो खैर, तो अब ये R प्लस R का होल स्क्वायर माइनस 2R इंटू R प्लस R इज इक्वल टू 0। ये R प्लस R को कॉमन कर लीजिए, तो ये R प्लस R माइनस 2R इज इक्वल टू 0, यानी कैपिटल R जो है वो R के बराबर आ गया। ये कंडीशन आ गया जी, यानी जब एक्सटर्नल रेसिस्टेंस इंटरनल रेसिस्टेंस के बराबर हो तो उससे जो पावर डेवलप हो रहा है वो मैक्सिमम होगा। यानी सो फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्रू R
फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्रू आर बराबर स्मॉल आर। सही है, ये एक बात हुआ। अब P का मैक्सिमम वैल्यू देख लो, P मैक्स क्या होगा? कैपिटल आर को स्मॉल आर करो तो ये 2r का स्क्वायर यानी 4r स्क्वायर, एक r कट जाएगा तो एक्साई स्क्वायर बाई 4r। ठीक है जी, ये बात हुआ। अब देखो यहां पर इस इक्वेशन को देखो, ऑल्सो r प्लस आर का होल स्क्वायर माइनस 2r इंटू आर प्लस आर इज इक्वल टू 0। तो आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस 2r इंटू आर माइनस 2r स्क्वायर माइनस 2r इंटू आर। ये कैसे आ गया यार? एग्जैक्ट ये था ही नहीं, ये कहाँ से, इससे कहाँ ले आएगा? पावर ना वाला इक्वेशन चाहिए हमको, क्या लिख दिए? पावर ये था ना, ये वाला। ऑल्सो P इज इक्वल टू एक्साई स्क्वायर बाई आर प्लस आर स्क्वायर इंटू आर। सही है, एक तरफ करिए तो P इंटू आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस 2r r इज इक्वल टू एक्साई स्क्वायर आर। अगर ये सब को एक तरफ किया जाए तो पी आर स्क्वायर प्लस 2pr माइनस एक्साई स्क्वायर आर प्लस आर स्क्वायर पी इज इक्वल टू 0। बोलिए, पी आर स्क्वायर प्लस 2pr माइनस एक्साई स्क्वायर। ये आर में क्वाड्रेटिक है, कैपिटल आर में क्वाड्रेटिक है। तो कैपिटल आर में क्वाड्रेटिक ये शो कर रहा है कि कैपिटल आर यानी एक्सटर्नल रेसिस्टेंस का दो ऐसा वैल्यू पॉसिबल है जिस पर कि सेम पावर पी डेवलप हो। फॉर सेम पावर ट्रांसफर थ्रू रेसिस्टेंस आर देयर आर टू पॉसिबल वैल्यू ऑफ आर। क्वाड्रेटिक का मतलब क्या कि बाकी चीज को फिक्स रखते हुए आर का दो वैल्यू पॉसिबल है। बोलिए, तो हम इसी बात को लिखेंगे, क्वाड्रेटिक इन आर सोच देयर आर टू वैल्यू of R for which power transfer through it is same. Power transfer through it is सेम पावर ट्रांसफर के लिए दो वैल्यू आर का मिलेगा, क्योंकि आर में क्वाड्रेटिक है। इससे क्या पता चला, ये देखिए, थोड़ा इसको छोटा कर दे रहे हैं। क्या पता चला वो देखो। पता ये चला कि लेट
two possible value of R1 and R2। R का दो पॉसिबल वैल्यू मान लो R1 R2 है, तो क्या हो जाएगा R1 इंटू R2। कैसे, किसी क्वाड्रेटिक का दो रूट्स होता है अल्फा बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा C बाई ए होता है, वैसे ही R1 इंटू R2 C बाई ए होगा। C कितना है R स्क्वायर P, C क्या है R स्क्वायर P, और A कितना है R स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी P। तो इससे क्या पता चला, P से P कट गया, R स्क्वायर बराबर R1 R2 और R बराबर अंडर रूट R1 R2। एक रिलेशन आ गया कि दो एक्सटर्नल रेसिस्टेंस के लिए अगर सेम पावर है तो उस दोनों एक्सटर्नल रेसिस्टेंस का प्रोडक्ट का स्क्वायर रूट इंटरनल रेसिस्टेंस के बराबर होगा, यानी बैटरी के इंटरनल रेसिस्टेंस के बराबर होगा। ठीक है, बात समझ गए? ये देखिए, अब इसको ग्राफ से बताएंगे और क्लियर हो जाएगा, जो ग्राफ हम बताएंगे। इतना हो गया, आगे बढ़े। ये सब पीडीएफ आपको मिल जाएगा, इन्वेंटर्स एडुकेयर ऑनलाइन क्लास का टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है, उस टेलीग्राम ग्रुप पे जाइएगा। ये सब जो भी हम पढ़ा रहे हैं, जो भी लिखा रहे हैं, ये सब पीडीएफ वहां पे पहुंच जाएगा आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो पावर वर्सेस पावर P वर्सेस रेसिस्टेंस R ग्राफ, रेसिस्टेंस R ग्राफ। ठीक है, कैसे होगा देखिए, इधर रेसिस्टेंस R है और इधर पावर P है। ग्राफ कैसा होगा, यहां देखो, जैसे यहां पर कैपिटल R के बराबर है, क्योंकि कैपिटल R जहां R के बराबर होगा वहां पर पावर क्या होगा, मैक्सिमम। और फिर मान लीजिए एक ही पावर पर दो रेसिस्टेंस है, ये R1 और ये R2। ये दिख रहा है कि R1 R2 पे सेम पावर है कि नहीं? तो इसको बना लीजिए, आप इसको बना लीजिए। अनुभव कुमार जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो पावर का बात हुआ, आपको सवाल करें इस पे, कुछ क्वेश्चन करेंगे तो और पता चलेगा कि क्या करना चाहते हैं, है ना। मिटा दें ये ग्राफ। क्वेश्चन ये है कि एक बैटरी है, ये 10 वोल्ट का और 2 ओम इसका इंटरनल रेसिस्टेंस, ये R है। ये 4 ओम और ये 5 ओम। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ R, find the value of R so that power transfer through 4 ohm resistance, 4 ohm resistance is
मैक्सिमम 4 ओम रेसिस्टेंस में मैक्सिमम पावर हो, इसके लिए आर का वैल्यू क्या हो। अब देखिए ये तो सवाल थोड़ा अलग हो गया भाई, एक ही रेसिस्टेंस आर होता, ये सब नहीं होता, और इसी में मैक्सिमम पावर पूछता, तब तो हम सीधे आर को 2 ओम कर देते कि भाई जिस समय एक्सटर्नल रेसिस्टेंस इंटरनल रेसिस्टेंस के बराबर होगा, एक्सटर्नल रेसिस्टेंस से पावर ट्रांसफर मैक्सिमम होगा। लेकिन इसमें अब कह रहा है कि केवल 4 ओम से जो पावर है वो मैक्सिमम कब होगा। तो ऐसा सवाल जब भी रहे एकदम बेसिक से बनाइए। बेसिक से बनाने का मतलब ये हुआ कि पहले 4 ओम रेसिस्टेंस में पावर है कितना, ये निकाला जाए। तो देखिए मान लीजिए इसमें करंट आई है, आई करंट है, तो ये पहले तो आई करंट बताओ कितना होगा, क्योंकि इसमें फिर I1 करंट जा रहा है, तो इसमें I माइनस I1 जा रहा है, सही है ना। तो पहले I1 निकाल लेते हैं। I क्या होगा ये बताइए। I बराबर होगा एक्साई अपॉन आर इक्विवेलेंट, टोटल रेसिस्टेंस का इक्विवेलेंट कितना होगा ये, बैटरी के अक्रॉस इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। तो 5 और 4 9, और 5 4 9 इस आर के साथ पैरेलल में, अब फिर इस 2 के साथ सीरीज में। तो हम सीधे लिख रहे हैं जी एक्साई इक्विवेलेंट बाई आर क्या, 9R प्लस 9 प्लस आर प्लस 9 प्लस आर, ये तो इतना दूर का इक्विवेलेंट हो गया। अब उसमें 2 ओम और जोड़ दो, प्लस 2। ये आई निकल गया कि निकल गया, बोलिए सही है। अब आई बराबर एक्साई इंटू 9 प्लस आर डिवाइडेड बाई 9R प्लस 18 प्लस 2R, एक्साई इंटू 9 प्लस आर अपॉन 9R प्लस 18 प्लस 2R, यानी एक्साई 9 प्लस आर इज इक्वल टू 11R प्लस 18। ये तो टोटल करंट निकला। तो इसका करंट पता चल गया था, इसका करंट निकालो I1 क्या होगा। तो I1 निकाल रहे हैं। I1 एक बार इस बड़े वाले लूप में घूम जाओ ना, बड़े वाले में, या इसमें भी घूम सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। क्या करेंगे, इसमें पोटेंशियल डिफरेंस ऑल्सो I माइनस I1, वैसे तो हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं I1 यार, ऐसा क्या है, इतना लिखना क्या, याद करो कभी बताए हैं, I1 निकालना है आपको। अगर मान लीजिए कि हम डायरेक्ट लिख देते हैं, हम डायरेक्ट भी लिख देंगे लेकिन निकाल देते हैं, कहिएगा कि कैसे आ गया, I माइनस I1 इंटू आर, I माइनस I1 इंटू आर, इसमें पोटेंशियल डिफरेंस, इसमें पोटेंशियल डिफरेंस कितना 9I1, 9I1, यही है ना, एक तरफ कर लो। IR बराबर 9 प्लस R I1, तो I1 कितना आ गया, IR अपॉन 9 प्लस आर, यार 9 प्लस कैपिटल आर ना, 9 प्लस कैपिटल आर। हम ये डायरेक्ट निकालने का तरीका बताना चाह रहे थे। जैसे देखो टोटल करंट अगर I पता हो तो इस वाले ब्रांच में निकालना है, तो टोटल करंट इनटू उसके पैरेलल वाले ब्रांच का रेसिस्टेंस निकालना, इस ब्रांच में है रेसिस्टेंस, इसका लेंगे टोटल इनटू ये, अब बाई टोटल रेसिस्टेंस, तो 5 4 9 और प्लस आर, ये तरीका है। क्या किए, जिसमें टोटल करंट इनटू किसका रेसिस्टेंस, जिस ब्रांच में निकालना है उसके पैरेलल वाले का रेसिस्टेंस, अब बाई टोटल रेसिस्टेंस आ गया ये। वैसे तो सॉल्व करके निकाले, अच्छा आई निकाल ही चुके हो, तो ये कितना आ जाएगा, एक्साई इंटू
9 प्लस आर इंटू आर बाई 9 प्लस आर इंटू 11r+8 छूट ही गया, 11r+8 यही ना, एक्साई इंटू 9 प्लस आर 11r/8 इंटू r/9 प्लस आर। ठीक है, I1 निकल गया। अब I1 निकल गया तभी ना आप पावर निकालोगे। थोड़ा इसको छोटा कर लिया जाए और तो अब देखिए पावर इन 4 ओम रेसिस्टेंस, पावर इन 4 ओम रेसिस्टेंस P बराबर 4 ओम में क्या होगा, I1 स्क्वायर I स्क्वायर इंटू 4 I स्क्वायर R, यही तो है। अब ये तो कांस्टेंट है, तो पावर को मैक्सिमम करने के लिए I1 को मैक्सिमम करना पड़ेगा। सुन लीजिए बात को, क्योंकि 4 तो कांस्टेंट है, रेसिस्टेंस तो फिक्स है इस बार। तो फॉर मैक्सिमम पावर I1 इज मैक्सिमम। कोई दिक्कत? अच्छा I1 है कितना, एक बार बढ़िया से सॉल्व करो इसको। I1 को एक्साई इंटू एक्साई, ऊपर भी 9 प्लस आर नीचे भी 9 प्लस आर, कैसे आ गया यार। I1 बराबर 2 बार 9 प्लस आर कर दिए जी, गलत ना निकाले। I के जगह पर एक्साई 9 प्लस आर, तो एक बार जो नीचे 9 प्लस आर कहीं गलत ना है, 2 बार क्या कर दिया, सीधे 11r+8 करो। ये आया था 11r+8, सही है। अब यहां देखिए I1 हो गया आपको एक्साई इंटू 9 प्लस आर इंटू आर डिवाइडेड बाई 11r+8। ठीक, अब इसको करना है मैक्सिमम, इसको करना है मैक्सिमम। तो फिर एक बार कर रहे हैं, फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ I1 dI1 बाई dr बराबर 0, dI1 बाई dr बराबर 0, चूंकि I1 और R में इक्वेशन है, डिफरेंशिएट करके 0 कर दो। कैसे कैसे करोगे डिफरेंशिएट, देखिए dI1 बाई dr, एक्साई तो कांस्टेंट है अपना बाहर रहेगा, u बाई v पे तोड़ो फिर से एक बार, 9r+r², तो ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन हुआ 9 अब प्लस 2r और नीचे वाले 11r+8 को छोड़ दिए, फिर माइनस साइन दिए। अब ऊपर वाले को छोड़ दिए कितना, r इंटू 9 प्लस आर, ये ऊपर वाले को छोड़ दिए, और नीचे वाले को डिफरेंशिएशन कितना, 11r+8 का 11 बचेगा और डिवाइडेड बाई 11r+8 का होल स्क्वायर, ये सब 0 हो गया। ये सब 0 हुआ मतलब यही फैक्टर न केवल 0 हुआ, ये तो नीचे वाला तो स्क्वायर है, ये वाला फैक्टर 0 हो गया। कितना आया ये, 9 प्लस 2r, 2r ना, हाँ 9 प्लस 2r, 9 प्लस 2r ऐसे ना,
हाँ 9 + 2r, तब मल्टीप्लाई करो। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा ये 99r 99r प्लस 72 अब प्लस 22r² अब प्लस 16r माइनस 1199r माइनस 99r अब प्लस 11r² प्लस 11r² बराबर 0। तो 99r से 99r कट गया। फाइनल क्या बचा यहाँ पर वो देखने योग्य है। इधर लिख दे रहे हैं जी, इधर जो आया इसको हम यहां लिख रहे हैं, जगह था 22r² प्लस 11r² तो 33r² 33r² प्लस 16r प्लस 16r अब प्लस 72 प्लस 72 r इंटू 9 प्लस r इंटू 11 प्लस 72 इज इक्वल टू 0। यहां से r का वैल्यू निकाल लेंगे, क्वाड्रेटिक है, जो भी r होगा वो निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा, यही ना निकालना है जी। r का वैल्यू निकाल के चेक करो, ऐसा तो नहीं कि कुछ इमेजिनरी रूट आ जा रहा है। -16 प्लस माइनस b² यानी 256 लग रहा है यार। यहाँ तो r का कोई पॉसिबल वैल्यू ही नहीं आएगा, क्योंकि ये लग रहा है कि इमेजिनरी रूट्स आ गया r का। तो जो हम डेटा लिए उस डेटा के बेसिस पर लग ही नहीं रहा है कि मैक्सिमम के लिए कोई पॉसिबल r है। कहीं कुछ गलत तो नहीं किए, चेक कर लो एक बार यार। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं। तरीका यही है, समझ गए ना आप, थोड़ा सा चेक करिए इसको। कैलकुलेशन I इज इक्वल टू xi बाई r इक्वलेंट, यानी 9r प्लस बाई 9 बाई r प्लस 2, एकदम ठीक है, I निकल गया। xi 9 प्लस r यानी 9r प्लस 18 प्लस 2r यानी 11r प्लस 18। अब आई आर बाई 9 प्लस आर, आई आर बाई 9 प्लस आर, आई के जगह पर एक्साई 9 प्लस आर बाई 11r I1। ओके, यहाँ भी 9 प्लस आर है ना, यहाँ भी 9, ठीक किए थे कि 2 बार 9 प्लस आर लिखे थे। कह रहे कहीं ना कहीं गलती हो ही जाता है यार। 9 प्लस आर ठीक था जी, हमको लगा 2 बार गलती से लिख दिए, सही लिखे थे पहले। देखो ये फॉर्मूला आई है, आई का वैल्यू सीधे यहाँ पुट कर दिए, तो ये एक्साई 9 प्लस आर 11r बाई 8 पुट हुआ, और r बाई 9 प्लस आर तो था ही ना यहाँ, तो ये 9 प्लस आर से 9 प्लस आर कट गया। तो I1 जो आपको आया, I1 वो कितना आया, एक्साई r बाई 11r बाई 8, यानी इतना मेहनत जो हम किए वो यहाँ वाला उसको हटाइए, सब बाकी ठीक है। ये भी लिखने का जरूरत नहीं था, क्योंकि हमको लगा कुछ लफड़ा हो रहा है। अब I1 क्या आया, I1 जो यहाँ आया था वो आया एक्साई r बाई 11r प्लस 8, और I1 बराबर
अब इसको डिफ्रेंशिएट करके चेक करने का जरूरत नहीं है, डिफ्रेंशिएट करिएगा तो आएगा ही नहीं, इससे कोई डिफ्रेंशिएट करके आर का वैल्यू निकलेगा नहीं, सब जीरो रो हो जाएगा। क्या करेंगे, एक्साई बाई डायरेक्ट निकल जाएगा, ये 11 प्लस 8/r सीधे दिख रहा है यहां पर कि फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ I1 को मैक्स करने के लिए इसको मिनिमम करना पड़ेगा, और इसको मिनिमम करने के लिए इसको भी मिनिमम करना पड़ेगा। 8/r इज इक्वल टू 0, क्योंकि 11 तो 11 है, यही टर्म ना मिनिमम हो सकता है, और इसका मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है, 0। तो 8/r 0 हो गया, तो r क्या आ गया, इन्फिनिटी। r इन्फिनाइट होना पड़ेगा, तब जो है 4 ओम में पावर मैक्सिमम होगा। और ये बात हम लोग डायरेक्ट भी बोल सकते हैं। कैसे डायरेक्ट बोलिएगा, अगर R इन्फिनाइट हो गया तो इससे निकलने वाला सारा का सारा करंट इधर से पास कर जाएगा, तो सारा का सारा करंट इधर न जाके इधर से पास कर जाएगा, तो करंट मैक्सिमम होगा और पावर मैक्सिमम हो जाएगा। देखिए, अगर रेसिस्टेंस फिक्स है तो पावर को मैक्सिमम करने के लिए करंट को मैक्सिमम कर सर मैं 2022-24 बैच से हूं, आपको देखकर अच्छा लगा, बहुत बढ़िया। अच्छा, अभी क्या कर रहे हो? अनुभव कुमार, क्या कर रहे हो आजकल अनुभव कुमार? ठीक है ना, R को इन्फिनिटी कर दो, और R इन्फिनिटी हो जाएगा तो I1 मैक्स निकल गया अपने को। तो I1 मैक्स कितना निकल गया, I1 मैक्स निकल गया एक्साई बाई 11। एक्साई कितना है, 10/11 एम्पियर। तो P मैक्स क्या हुआ, पावर मैक्स बराबर I1 मैक्स का स्क्वायर इंटू 4 ओम में निकालना था ना जी, तो 10/11 का स्क्वायर इंटू 4, ये वाट में आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग मैक्सिमम पावर निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए, हम जो सवाल आपको करा दिए, अब पावर भी पढ़ा दिए, अब पावर तक का सवाल बनाना है। एक क्वेश्चन हम लेते हैं और इसमें आपके लिए कि एक और सवाल करना चाह रहे थे ना, एक जेई का पूछा हुआ सवाल करते हैं, ठीक है, सब कोई समझोगे, एक्सरसाइज में होना चाहिए। मिल गया। देखिए, ये पेज नंबर 81 पे, यानी हमको लगता है एक्सरसाइज 1 का है, एक्सरसाइज 1 का ही है, ये मिटा दें। आइए, ये अपना जो पैकेज है उसके एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर, एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर क्या है, पच्चीस नंबर क्वेश्चन है ये, 25। इसमें क्या है कि 3 बल्ब है, हम क्वेश्चन लिखा नहीं रहे, सबके पास क्वेश्चन होगा, आप सब ग्रुप में हैं तो ये क्वेश्चन पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन ऐसा है कि एक बल्ब है, ये B1 बल्ब है, एक दूसरा बल्ब है ये B2,
इसको भी थोड़ा ऐसे ही बनाओ, देखने में अच्छा लगे। और एक बल्ब ये है, ये बल्ब B1, P2, B3, 3 बल्ब है। तीनों को 250 वोल्ट के क्रॉस लगा दिए। कह रहा है कि बल्ब B1 का पावर 100 वाट है, रेटेड पावर। बल्ब B1 का पावर 100 वाट, इसका 60 वाट और इसका भी 100 वाट। तीनों बल्ब का रेटेड पावर दिया हुआ है। देखिए, अगर किसी बल्ब का पावर दिया हुआ है, इसका ये मतलब नहीं है कि वो उतना ही पावर ट्रांसफर कर रहा है। ये उसका रेटेड पावर है, माने उतना पावर तक वो ट्रांसफर कर सकता है ना। उस पावर ट्रांसफर के लिए उसको बनाया गया है, लेकिन उसके हिसाब से वोल्टेज दीजिएगा तब ना वो 100 वाट का पावर ट्रांसफर करेगा। तो फिर ये पावर देने का मतलब क्या है? तो ये पावर देने का मतलब है कि आपको बल्ब का रेसिस्टेंस कंपेयर करने में बनेगा। कैसे? सो देखिए, आप देखिए, कह रहा है कि आउटपुट वोल्टेज का, इसका जो आउटपुट वोल्टेज है उसका रेशियो क्या है, ये पूछ रहा है सवाल में। ऑप्शन है कि इफ W1, W2 एंड W3 आर द आउटपुट पावर्स, तीनों बल्ब का W1, W2, W3 आउटपुट पावर है, तो 4 ऑप्शन दिया हुआ है, उसमें से कौन सा सही है? ए में W1 ग्रेटर देन W2 बराबर W3। बी ऑप्शन है W1 ग्रेटर देन W2 ग्रेटर देन W3। और सी में है W1 लेस देन W2 बराबर W3। और डी में है W1 लेस देन W2 लेस देन W3। क्या सही है? कैसे कंपेयर करेंगे? तो इस तरह का सवाल कैसे बनाया जाएगा, ये IIT JEE का पूछा हुआ सवाल है, एडवांस का। पहले उसका नाम था IIT JEE, अब ना JEE मेंस और एडवांस हो गया है। तो ये IIT JEE का पूछा हुआ सवाल है। देखिए क्या करेंगे, ये जो रेटेड पावर है, जो जैसे 60 वाट का बल्ब घर में लगा दिए, तो 60 वाट उसका रेटेड पावर है, रेट किया हुआ वो पावर। अब वो पावर तब जनरेट होगा जब उतना उस जिस वोल्टेज के हिसाब से उसको बनाया गया होगा, जो हाउस होल्ड सप्लाई आता है, जिस वोल्टेज के लिए उसको बनाया गया होगा, वो वोल्टेज सप्लाई देंगे तब ना वो अपना आउटपुट वो देगा। लेकिन फिर भी इसका मतलब क्या है? जैसे P1 बराबर V² R1। मान लीजिए बल्ब B1 का रेसिस्टेंस R1 है और इसको सबको एक फिक्स वोल्टेज के, एक फिक्स ऑपरेटिंग वोल्टेज के हिसाब से पावर रेट किया गया होगा। तो सबका ऑपरेटिंग वोल्टेज तो सेम है, माने जिस वोल्टेज पे उसको ऑपरेट करना था, जिसके हिसाब से ये रेटेड पावर दिया गया, वो सबके लिए सेम है, V² R1। ये कितना है भाई? 100। P2 V² R2, ये कितना है? 60। और P3 V² R3, यानी ये है 100। तो इससे एक बात तो तय हो गया कि V² R1 भी 100 और V² R3 भी 100। तो यहां से क्या पता चला कि R1 बराबर R3 है और R2 जो है वो ज्यादा है, ये सब बड़ा है, से बड़ा है R2 का है कि ये 60 के बराबर है, V² R2। तो नीचे वाला जितना बढ़ाएंगे उतना ही नहीं ये कम होगा। तो सबसे कम ये 60 है तीनों में,
तो R2 सबसे ज़्यादा होगा। अरे भाई R1 से भाग दिए तो 100 हो गया, तो जितना कम से भाग देंगे उतना ना ज़्यादा बचेगा। तो R1 कम है और R2 ज़्यादा है, तो R2 ज़्यादा है, R1 R3 सेम है। चलिए अब आते हैं आउटपुट वोल्टेज पे। तो इस वाले में करंट सेम है, क्योंकि दोनों सीरीज में है, करंट सेम है। तो W1 क्या लिखेंगे भाई, I स्क्वायर R1। W2 क्या लिखेंगे, I स्क्वायर R2। ये करंट के टर्म्स में क्यों लिखे, क्योंकि दोनों में करंट सेम था, कंपेयर करना आसान होगा। और R1 R2 में रिलेशन पता है कि R1 छोटा है R2 बड़ा है, तो R1 छोटा है, इससे क्या पता लगा, इससे पता लगा कि R1 चूंकि छोटा है तो W1 लेस देन होगा W2 से। तो W1 लेस देन W2 यहां भी है, W1 लेस देन यहां भी है, यानी अब हमको ये दो ऑप्शन सी और डी में से कोई एक होगा। अब W3 थोड़ा देख लेते हैं। चलिए अब इसके अक्रॉस वोल्टेज V1 था, इसके अक्रॉस वोल्टेज V2 था और इसके अक्रॉस वोल्टेज V है, तो V बराबर V1 प्लस V2। ये पूरे के क्रॉस है ना, एक बल्ब लगा है और ये पूरे के क्रॉस दो बल्ब लगा था, तो दोनों बल्ब का वोल्टेज मिला के इस अकेले का वोल्टेज है, तो सबसे हाईएस्ट वोल्टेज इसके पास है। अब चलो, तो अगर W3 की बात करेंगे तो V स्क्वायर बाई R3। अच्छा, R1 R3 बराबर है, तो R1 R3 कंपेयर हो जाएगा। और W1 की बात करो तो ये V1 स्क्वायर बाई R1, खुद बोलिएगा आप। W1 हो गया V1 स्क्वायर बाई R1, इसको इससे कंपेयर कर रहे हैं, क्योंकि इस दोनों का रेसिस्टेंस सेम है इसलिए कंपेयर करना आसान है। अब रेसिस्टेंस सेम है, अब वोल्टेज किसका ज्यादा है, इसका ज्यादा है। V बड़ा है ना V1 से, और R3 R1 सेम है, तो V बड़ा है यानी W3 बड़ा होगा W1 से। तो W3 बड़ा है W1 से, यही हुआ ना। और W3 बड़ा है W1 से, और W2 से क्या है, W2 से अच्छा W1 छोटा था ना W2 से, ये I स्क्वायर R1 जो था वो छोटा था, R1 छोटा था, ठीक है। उल्टा ना कर दिए हम लोग यार, ये जितना ज्यादा का उतना ना, सॉरी कम हो जाएगा, हाँ सही तो है, ये जितना ज्यादा होगा उतना ही कहता, R2 बड़ा है, R2 बड़ा है, सही है। अब देख लीजिए आप यहां पर, तो W3 बड़ा आ गया कि नहीं W1 से, और W2 से कंपेयर करो तो W2 क्या लिखोगे, V2 स्क्वायर बाई R2। अब R2 जो है वो बड़ा है, अब V2 कम है, R2 ज्यादा ये कम, तो ये और कम हो गया, यानी W2 सबसे कम हो गया, W2 जो है W3 से भी कम हो गया। एक मिनट कुछ हम लोग गड़बड़ कर लिए क्या, एक मिनट रुको। पहले हम लोग क्या किए थे, इसको एक कंपेरिजन रखते हैं, इसको बाद में लाते हैं। पहले हम लोग W1 बराबर I स्क्वायर R1, W2 यही ना 2 था कि 3 था, ये फिगर में कुछ गड़बड़ लग रहा है यार, एक मिनट। अच्छा हाँ, ये B3 है, 100 B1 का, 60 B2 का, और B3 का 100, ठीक है। चलिए यही था। अब देखिए चेक करते हैं हाँ, तो W1 हमारा यहां पर ये V स्क्वायर बाई R1 100, V स्क्वायर बाई R2 60, V स्क्वायर बाई R3 100। तो इससे ये पता चला कि R1 R3 बराबर है और R2 सबसे ज्यादा है तीनों में, है ना। देखो ना यार, R2 बराबर लिख ही लो ना, R2 बराबर V स्क्वायर बाई 60 और R1 बराबर R3 बराबर V स्क्वायर बाई 100। तो जितना कम है उतना ही ज़्यादा है, तो R2 बड़ा है,
तो R2 बड़ा है तो W1 बड़ा आ गया W2 से, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है कि W1 बड़ा है। अब हम लोग इसको कंपेयर करें, इसको और इसको, तो P1 बराबर हो गया V स्क्वायर बाई R1, V1 स्क्वायर बाई R1, और ये हो गया V स्क्वायर बाई R3, सॉरी P1 करें, W1 ना, W1 हो गया V1 स्क्वायर बाई R1 और W3 हो गया V स्क्वायर बाई R3। अब इसमें क्या पता चला कि V ज़्यादा है, R1 R3 तो बराबर था और V ज़्यादा है, तो जिसका V ज़्यादा तो W3 बड़ा हो गया W1 से। यहाँ तक तो हम लोग किए ही थे। तो अब देखो सबसे कम कौन है, सबसे कम W1 है, ये तो पक्का हो गया। W1 W2 से भी छोटा है और W1 W3 से भी छोटा है, तो सबसे कम हो गया W1, सबसे कम W1। अब W2 और W3 में कंपेयर करो तो W2 कितना है, W2 है V2 स्क्वायर बाई R2 और W3 है V स्क्वायर बाई R3। तो W2 बाई W3 क्या हुआ, V2 स्क्वायर बाई V स्क्वायर इंटू R3 बाई R2। अब R3 R2 में देखो, R3 R2 में R3 छोटा है, तो ये जो रेशियो है 1 से कम हुआ और ये रेशियो भी 1 से कम हुआ, बोलो ना। V2 छोटा V बड़ा, R3 छोटा R2 बड़ा, तो नीचे वाला बड़ा ऊपर वाला छोटा, यानी W2 बाई W3 लेस देन 1, यानी W2 छोटा है W3 से, ठीक है। यानी W3 सबसे बड़ा है, W3 W2 से भी बड़ा है और सबसे पहले निकाले थे, और W2 W1 से बड़ा है। तो सबसे छोटा W1 हो गया, माने W2 से W1 छोटा और W3 से W2 छोटा, तो सबसे बड़ा कौन, W3। तो सबसे बड़ा W3 फिर W1 फिर W2, डी आंसर हो गया। तो ऐसे कंपेयर करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग जो है ये कर सकते हैं। बाकी ध्यान क्या रखना है कि जहाँ पर वोल्टेज सेम हो तो कंपेयर करने के लिए V स्क्वायर बाई R लगाओ, जहाँ पर करंट सेम हो यानी सीरीज में हो, कंपेयर करने के लिए पावर का फॉर्मूला I स्क्वायर R लिखो। तो कहाँ पर फॉर्मूला I स्क्वायर R लिख के करना है, कहाँ पर V स्क्वायर बाई R लिख के करना है, इस पे हम लोग अगले क्लास में और डिटेल में बात करेंगे। और आगे हम पढ़ाएंगे इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट, वोल्ट मीटर, आमीटर, पोटेंशियोमीटर, मीटर ब्रिज, ये सब पढ़ाएंगे, ठीक है। अगले क्लास में मिलते हैं, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।